दोस्तों मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इसका कलर टेक्सचर देखिए और क्रंच सुनिए। इतना स्वादिष्ट बना था ये नाश्ता जब मैंने इसे अपने घर पे बनाया। अगर आप भी इसे अपने घर पे बनाएंगे ना तो बार बार इसी की डिमांड होगी और बच्चे भी समोसा, पेटीज, कचौड़ी खाना भूल जाएंगे। इतना स्वादिष्ट बनता है ये नाश्ता। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में डाल दिया है लगभग 1 चम्मच सरसों का तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें थोड़ी सी तड़का वाली राई डाल देंगे और राई को हल्का सा चटका लेंगे। अब इसमें डालेंगे आधा कप बारीक सूजी। तो मैंने यहाँ पर बारीक सूजी ली है, अगर आपके पास नहीं है तो आप मोटी सूजी भी ले सकते हैं। अब सूजी को हमें यहाँ पर 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भूंज लेना है। दोस्तों ये नाश्ता इतना ज़्यादा स्वादिष्ट बनने वाला है, अगर आपने एक बार अपने घर पे बनाया तो बच्चे समोसा, पेटी, बर्गर खाना बंद कर देंगे और इसी नाश्ते की डिमांड करेंगे। सूजी जैसे ही हल्की सी भुन जाएगी हम इसमें डालेंगे पानी। तो देखिए उसी कप से नाप के मैं यहाँ पर 2 कप पानी डाल रही हूँ। तो जितनी सूजी लेंगे उसी का दुगना पानी डालना है। ये मेज़रमेंट बारीक सूजी का है और अगर आप मोटी सूजी ले रहे हैं तो उसके लिए आपको 2.5 गुना पानी डालना पड़ेगा। अब सूजी को कंटिन्यू चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे और अच्छे से पकाएंगे। जितनी अच्छी हमारी सूजी पकेगी नाश्ता उतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो जैसे ही सूजी पक जाएगी देखिए ये डो के फॉर्म में आ जाएगी और कढ़ाई के तल को भी छोड़ देगी, यानी कि एक साथ इकट्ठी हो जाएगी। अब सूजी को हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और सेम कढ़ाई में मैंने यहाँ पर फिर से 1 चम्मच तेल डाल दिया है। तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, इसी के साथ में डालेंगे आधा चम्मच सौंफ और आधा चम्मच डाल देंगे तड़का वाली राई। अब सभी को थोड़ा सा भुन जाने देंगे और थोड़े से फ्रेश करी पत्ते डाल देंगे। इसी के साथ में डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज और कुछ सब्जियां डालेंगे, जैसे चॉप की हुई गोभी, चॉप की हुई शिमला मिर्च, साथ में बारीक चॉप की हुई गाजर और साथ में ये बीटरूट। सब्जियां आप अपने हिसाब से लीजिए जो भी आपके पास हैं। थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च और थोड़े से बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे। अब सभी सब्जियों को हल्का सा सौटे करेंगे। सब्जियों को यहाँ पर ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ इतना पकाना है कि ये थोड़ी सी पक जाएं और इनका जो क्रंच है वो बरकरार रहे। दोस्तों मैंने आपके साथ एक और ऐसे ही नाश्ते की रेसिपी शेयर की थी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। ये नाश्ते की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। अब इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे, जैसे 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे और इसी के साथ में 1 चम्मच डालेंगे चाट मसाला, 1 चम्मच डालेंगे चिली फ्लेक्स और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। और अब बाइंडिंग के लिए डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। आप इसकी जगह ब्रेड क्रम्स भी डाल सकती हैं। और अब सभी चीज़ों को अच्छे से पकाएंगे, यानी कि थोड़ा सा भूनेंगे ताकि मसाले और कॉर्नफ्लोर अच्छे से भुन जाए। फ्लेम को बिल्कुल लो करके मसालों को भूनेंगे ताकि मसाले यहाँ पर जले नहीं। दोस्तों ये नाश्ता हेल्दी भी है क्योंकि हमने इसमें ढेर सारी सब्जियों का उपयोग किया है। और अब सभी चीज़ों को चलाते हुए हम अच्छे से इसे पकाएंगे। तो लीजिए हमारी यहाँ पर फिलिंग अभी बन चुकी है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं बनी है। तो मैंने यहाँ पर ले ली है थोड़ी सी पनीर और ये होममेड पनीर है। मैं घर पर हमेशा पनीर इसी तरीके से बना के रखती हूँ, जब भी कोई नाश्ता बनाती हूँ उसमें डाल देती हूँ। अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो स्किप कर दीजिए। बस पनीर डालने से नाश्ता थोड़ा सा हेल्दी हो जाएगा। और अब यहाँ मैंने ले लिया है उबला हुआ आलू। आलू को भी हम ऐसे ग्रेट करके ही डालेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहें। आप चाहें तो मैश करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये तरीका ज़्यादा बेटर लगता है। और मैंने यहाँ पर देखिए 2 उबले हुए आलू डाल दिए हैं। अब सभी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स करके इसकी एक चटपटी सी फिलिंग बना के तैयार कर लेंगे। दिखने में तो आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे गाजर का हलवा है, लेकिन खाने में ये फिलिंग बहुत ही चटपटी और टेस्टी बनी थी। अब इसमें बारीक कटे हुए हरे धनिया डाल देंगे। और सर्दियों में ढेर सारे हरे धनिया आते हैं और अच्छे आते हैं, इसीलिए मुझे सर्दियां बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि सर्दियों में कई सारी रंग बिरंगी सब्जियां आती हैं जिनसे हम ढेर सारे नाश्ते और रेसिपी बना सकते हैं। तो आपको सर्दी का मौसम कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए। और लीजिए यहाँ पर हमारी चटपटी सी फिलिंग बनके तैयार हो गई है। अब सबसे लास्ट में 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाल लेंगे। आप चाहें तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं।
इससे फिलिंग में बहुत ही अच्छी खटास आएगी और नाश्ता हमारा बहुत टेस्टी बनेगा। और लीजिए यहाँ पर हमारी हेल्दी चटपटी फिलिंग बनके तैयार है। अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अब जब तक फिलिंग हमारी ठंडी हो रही है, यहाँ पर हम एक छोटी सी तैयारी करेंगे। एक चौड़े से बर्तन में मैंने डाल दिया है 2 चम्मच मैदा। आप इसकी जगह आटा या बेसन ले सकते हैं। 1/4 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर और 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे। थोड़ी सी कलौंजी डाल देंगे और अब पानी डाल के इसका एक पतला सा घोल बना के तैयार कर लेंगे। इस घोल में बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसे अच्छे से मिक्स करना है। और लीजिए हमारा एक पतला सा घोल बनके तैयार हो गया है। तो इसे हम साइड में रखेंगे और इधर देखिए जो हमारी फिलिंग है वो भी अच्छे से ठंडी हो गई है। तो अब मैं इसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेती जा रही हूँ और देखिए थोड़े बड़े साइज के यहाँ पर इस तरीके से सिलेंडर जैसे बनाती जा रही हूँ। अब शेप आप अपने हिसाब से रखिए। अगर आपको टिक्की बनाना है तो आप टिक्की बना लीजिए, अगर आपको इन्हें गोल बनाना है तो आप गोल बना लीजिए। और देखिए मैंने यहाँ पर ये जो मिक्स है ना थोड़ा ज़्यादा लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पर ये नाश्ता थोड़ी बड़े साइज का बना रही हूँ ताकि ये नाश्ता दिखने में भी सुंदर लगे। तो सारे मिक्स से मैंने यहाँ पर ये बना लिए हैं। और इधर देखिए सूजी भी हमारी अच्छे से ठंडी हो गई है। तो मैंने हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे अच्छे से मसल लिया है ताकि सूजी स्मूथ हो जाए। और अब इसमें से 1 बराबर की लोइयाँ तोड़ेंगे। लोई थोड़ी सी बड़ी रखेंगे और सारी लोई एक साइज की रखेंगे। इस तरीके से देखिए, अगर आपको थोड़ा कम ज़्यादा लगे तो आप 1 बराबर की कर लीजिए। अब यहाँ हमारी सारी लोइयाँ बन चुकी हैं। अब हम इसका एक पेड़ा बनाएंगे और हाथों से ही इसे अच्छे से फ्लैट करते जाएंगे, यानी कि जैसे हम रोटी बनाते हैं ना उस तरीके से इसे एकदम चपटा कर लेंगे। और ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे, ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे, मीडियम कंसिस्टेंसी का रखेंगे। और अब इसमें ये फिलिंग रख देंगे और इसे अच्छे से कवर कर देंगे। दोस्तों इस तरीके के नाश्ते की रेसिपी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की है, जिसे आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। ये नाश्ता भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, बस आप इसे बना के ट्राई कीजिए। और इसे मैंने बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाया है। तो दोस्तों ये लीजिए हमारा एक नाश्ता बन गया है। अब इसी तरीके से हम और भी नाश्ते बना के तैयार कर लेंगे। और यहाँ मेरी बेटी हंस रही थी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ के हैं। तो वो कह रही थी मम्मी ये बॉम की तरह लग रहे हैं। तो मुझे इसका नाम समझ में नहीं आ रहा है, आपको अगर आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए। और लीजिए यहाँ पर हमारे नाश्ते बन गए हैं। तो यहाँ पर जो मैदा का घोल है ना उसे चम्मच से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और अब हम एक एक नाश्ता उठाएंगे और इस घोल में ऐसे डिप करते जाएंगे और इसे उठा के हम डाल देंगे ब्रेड क्रम्स में। ये जो ब्रेड क्रम्स है मेरे पास मार्केट वाले हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास अगर फ्रेश ब्रेड रखी हुई है ना, फ्रेश या लेफ्ट ओवर कैसी भी ब्रेड रखी हैं, आप उन्हें थोड़ा सा मिक्सी जार में चला के इस तरीके से ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। और अगर आपको ब्रेड क्रम्स नहीं लगाना है तो आप केवल स्लेरी यानी कि जो घोल है उसी में नाश्ता डिप करके और फ्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं ब्रेड क्रम्स लगा रही हूँ ताकि नाश्ता हमारा और भी ज़्यादा क्रिस्पी बने। और लीजिए यहाँ पर हमारे नाश्ते बन गए हैं। अब हम इन्हें सेकेंगे। तो यहाँ पर देखिए तेल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। अब फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे और नाश्ते को हाथ से नहीं डालेंगे, देखिए चम्मच से उठा के डालेंगे, क्योंकि नाश्ता काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ का है। अगर आप इसे हाथ से डालेंगे तो तेल के छींटे आपके हाथ पे आ सकते हैं, इसीलिए आप इसे चम्मच से डालिए। और देखिए चम्मच से तेल उठा के ऐसे नाश्ते के ऊपर डालते जाइए। जब गरम गरम तेल नाश्ते के ऊपर जाएगा तो नाश्ता ऊपर से भी अच्छे से क्रिस्पी सिक जाएगा। और थोड़ी देर के बाद इन्हें पलट देंगे, लेकिन बहुत सावधानी से आपको इन्हें सेकना है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ के हैं। और बड़े साइज़ के मैंने इसलिए बनाए हैं कि बच्चे भी इस तरीके के नाश्ते देख के जल्दी अट्रैक्टिव हो जाते हैं और वो भागे चले आते हैं इन्हें खाने के लिए। और बच्चों के लिए हम थोड़ी बहुत मेहनत तो कर सकते हैं जब बच्चों को कुछ हेल्दी खिलाना हो। तो इस नाश्ते में ढेर सारी सब्जियां हैं। वैसे बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें इस तरीके से खिलाएंगे ना तो वो मना भी नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर देखिए हमारा एक बैच फ्राई हो गया है। इसी तरीके से हम अपना सेकंड बैच भी फ्राई कर लेंगे। तो इस नाश्ते को बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बस आप सब्जियों को पहले से कट करके रख लीजिए और बस जल्दी से आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। और इसे सिकने में भी समय नहीं लगता है, सिर्फ 3-4 मिनट में ये नाश्ता अच्छे से सिक जाता है। तो लीजिए हमारा बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटा क्रिस्पी हेल्दी नाश्ता बनके तैयार है। तो आप भी अपने घर पर ये नाश्ता ज़रूर से बनाइए। और आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए। अगर रेसिपी आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो देखते देखते एक लाइक शेयर कर दीजिए।
और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी ऐसी और भी नई नई रेसिपी के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि और भी नई नई रेसिपी आप तक आसानी से पहुंच सकें। और देखिए कितना क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बना है। अगर आप इस रेसिपी को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं एक और ऐसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।